वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम द बेयर स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 7th का चैप्टर 8 है। तो ये स्टोरी एक पेट के बारे में है। वो कितना फ्रेंडली रहता है, वो कितना वफादार होता है, ये उसकी स्टोरी है। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक ओल्ड लेडी थी जो कि एक बड़े से फॉरेस्ट में रहती थी। एक बार उसको एक बेर मिला और उसने सोचा कि इस बेर को मैं अपना पेट बना लेती हूँ। तो वो उसको अपने साथ ले आई और उसने उस बेर को अपना पेट बना लिया। शुरू में वो ओल्ड लेडी उसको बॉटल से फीड कराती थी। फिर कुछ सालों के बाद बेर बड़ा हो गया और अडल्ट हो गया। वो बहुत ताकतवर हो गया, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली था। वो बच्चों के साथ खेलता था और भी दूसरे पेट के साथ खेलता था और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था उसको। और वो ओल्ड लेडी जो थी उसकी बात भी बहुत मानता था और खाना पीना भी उसको नॉर्मल चाहिए रहता था। उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं बनता था। जो कुक थी वो उसको अपने बेटे के जैसे चाहती थी, जैसे कि वो उसका अपना ही बेटा हो। कुक उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बेर से। और कुक उसको जो भी खाना बना के देती बेर खा लेता था। वो उसको वेजिटेबल्स देती थी। बेर तो इवन मीट तक नहीं खाता था। वो पोटैटो और ऐसे इसी टाइप की नॉर्मल वेजिटेबल्स पे गुजारा कर लेता था। पहले वो एप्पल ट्री के ऊपर भी चढ़ता था जब वो यंग था। फिर उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये समझदारी वाली बात नहीं है एप्पल ट्री के ऊपर चढ़ना। तो फिर वो वेट करता था एप्पल गिरने का, कि जब एप्पल गिरेगा तभी वो उसे खाएगा। बेर की आदत थी कि बेर को बी हाइव्स को तोड़ना भी अच्छा लगता था, तो उसने एक दो बार तोड़ा, तो उसकी वजह से उसको पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। और पनिशमेंट उसका ये होता था कि उसको चेन में बांध के रख देती थी वो ओल्ड लेडी 2 दिन के लिए। एक बार तो इवन उसकी नोज़ ब्लीड कर रही थी और वो 2 दिन तक चेन में बंधा हुआ रहा। वो बेर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था और बहुत सीधा साधा टाइप का था। अब क्या होता था, ओल्ड लेडी की संडे टू संडे यानी हर संडे उसकी आदत थी कि वो अपनी सिस्टर के घर जाती थी। उसकी सिस्टर मैरिड थी और लेक के दूसरी साइड पे रहती थी। अब क्या होता था, जब भी वो संडे को अपनी सिस्टर के पास जाती थी तो वो बेर को चेन में बांध के रख देती थी। जैसे नॉर्मली डॉग्स को बांध के रखा जाता है, उसी तरीके से वो बेर को भी बांध के रख लेती थी चेन में। और उसको समझा के जाती थी कि मेरे आने तक तुम अच्छे से बिहेव करना और तुम यहीं बैठे रहना। अगर तुम अच्छा बिहेव करोगे मेरी एब्सेंस में तो मैं वापस आके तुम्हें एप्पल दूंगी। तो बेर एप्पल की वजह से खुश हो जाता था और वो जाते वक्त उसके सर पे पैट करके जाती थी तो वो खुश हो जाता था। और उतनी देर कुक उसका ध्यान रखती थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही संडे के जैसे हमेशा वो जाती थी, उस दिन भी वो जाने लगी लंच के लिए अपनी सिस्टर के घर। अब जब वो जाने लगी थी तो उसने बेर को फिर एज़ यूजुअल उसे समझा के गई थी। अब जब वो वहाँ चली गई फॉरेस्ट में, रास्ते में उसको कुछ पेड़ की आवाज़ आई कि पीछे कुछ क्रैकिंग साउंड उसको सुनाई दी। तो उसने टर्न होके देखा तो उसने देखा बेर खड़ा है उसके सामने। अब उसको देख के तो बहुत गुस्सा आया कि मैं इसको समझा के गई थी और ये मेरे सामने आ गया, मुझे फॉलो करता हुआ आ गया। अब उसको बहुत गुस्सा आया। अब वो ऑलरेडी लंच के लिए लेट हो चुकी थी तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बेर को वापस पहुंचा के आए। तो उसने उसको बहुत ज़ोर से गुस्से में वापस जाने को कहा बेर को। तो बेर नॉर्मली उसको देखता रहा, स्टेयर करता रहा और उसने कुछ नहीं कहा। अब उस लेडी को गुस्सा आ गया तो उसने साथ में अपने जो उसके अम्ब्रेला थी उसने वो लेके उसको बहुत ज़ोर से मार दिया उसकी नोज़ में। इतनी ज़ोर से उसको मारा कि वो जो अम्ब्रेला थी वो 2 टुकड़े में टूट गई। इतनी ज़ोर से उसको मारा था। उसके बाद भी ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बेर उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन ओल्ड लेडी सुनने के मूड में नहीं थी, ना समझने के मूड में थी। ऊपर से उसको ओल्ड लेडी को इस बात पे भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने देखा कि उसके गले में उसकी जो कॉलर होनी चाहिए थी वो उसने घुमा दी। क्या होता है, अब वो चली जाती लंच। हाँ, अब क्या होता है, वो देखती है तो बेर जो रहता है, बेर टर्न होके धीरे धीरे वापस जाता है और फिर वो वैनिश हो जाता है। अब क्योंकि वो लंच के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी थी तो फिर वो चली गई। अब जब वो वापस आती है, घर आती है अपने, तो वो आते ही
बेर को देखती है तो बेर वहीं पे चेन में बंधा हुआ बैठा है जहाँ पे उसे छोड़ के गई थी। आते ही वो बेर को डांटने लगती है, चिल्लाने लगती है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। अब जैसे ही वो चिल्लाने लगती है तो कुक, कि जैसा कि बताया था कुक उसको अपने बेटे के जैसे चाहती थी, कुक अंदर से गुस्से में निकलते हुए बाहर आती है और फिर वो गुस्से में उससे बोलती है कि इतनी देर के लिए, जितनी देर तुम नहीं थी, ये एंजल के जैसे बैठा रहा, पूरा इसने तुम्हारी बात मानी और उसके बाद भी तुम आके उसे एप्पल देने और उसको अच्छे से ट्रीट करने के बजाय उसको डांट रही हो। कुक को बहुत गुस्सा आ गया था। तो जब ये कुक लाइन बोलती है कि इसने एंजल के जैसे बिहेव किया, ये सब किया, इसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली जो उसने फॉरेस्ट में देखा था उस ओल्ड लेडी ने, वो उसका वाला बेर नहीं था, वो कोई दूसरा बेर था जिसको उसने हर्ट करा था, इंजर्ड करा था। उसकी नोज़ में उसने बहुत ज़ोर से जो मारा था वो कोई और बेर था, उसका नहीं था। तो ये थी हमारी स्टोरी। इससे ये मॉरल हमें मिलता है कि हमें आंखें खोल के हर चीज़ देखने के बाद रिएक्ट करना चाहिए, बिना सोचे समझे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम से कोई भी चीज़ का ना डिसीजन लेना चाहिए, ना ही रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसकी वजह से हम गलत फैसले कर लेते हैं, जैसा कि उस लेडी ने किया। वो उसने अपनी आंखें खोल के देखने के बजाय कि वो उसका बेर था कि नहीं था, उसके पास कॉलर तक नहीं थी और ये भी नहीं सोचा कि वो तो चेन में उसे बांध के आई है, बस उसने फ़ौरन डिसीजन ले लिया कि और गुस्से में आ गई और उसको हर्ट कर दिया। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये थी हमारी स्टोरी, द बेयर स्टोरी। ये यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहते हो मैं कोई भी स्टोरी कवर करूं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।